बहुत बहुत भीड़ भी थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे अमित शाह जी के उस रैली में, और उससे डेफिनेटली बहुत प्रभाव पड़ेगा। लोगों को मालूम पड़ता है कि एक इलेक्शन चल रहा है करके, क्योंकि हम तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, सब जगह प्रचार करना, जो कैंपेन करना कर रहे हैं। लेकिन मेरी सब जनता से, यहाँ के हमारे स्थानीय जितने भी हमारे ब्रजवासी हैं, मथुरा के, वृंदावन के, सब लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग ज़रूर वोट डालने के लिए जाइए। सबके मुंह से मैं ज़रूर ये सुन रही हूँ कि आप 7 लाख से जीतेंगे। आजकल राजनीति में बॉलीवुड के सितारों की चमक बढ़ती जा रही है। हमारे चहेते सितारे जहां फिल्मों में हमारी आंखों के तारे बनते हैं, वहीं राजनीतिक मैदान में अपने विचारों और जुझारूपन में वोटरों का दिल जीतते हैं। ऐसी ही एक बड़ी हस्ती है हेमा मालिनी, भारत की खूबसूरत ड्रीम गर्ल, जो अपनी राजनीतिक पारी में भी लोहा मनवा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे की? क्या बॉलीवुड में उनकी प्रसिद्धि ने उनके राजनीतिक करियर में मदद की या बाधा डाली? और क्या राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक थी या किसी की प्रेरणा से पैदा हुई? आइए इन सभी तथ्यों पर गहराई से चर्चा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा और अब 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हेमा मालिनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने राजनीतिक सफर के अनसुने पहलुओं का खुलासा किया है। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पति धर्मेंद्र उनके राजनीति में प्रवेश करने के फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें हेमा की सुरक्षा की चिंता थी। उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना ने उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत में उनकी मदद की थी। हेमा मालिनी ने कहा, धर्म जी को ये पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि चुनाव मत लड़ो क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि मैं इससे गुजर चुका हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने सोचा कि इसे एक चुनौती के रूप में लिया जाए। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र को उनकी प्रसिद्धि की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लोग हमेशा उनसे मिलना जुलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि एक महिला के रूप में वह भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन वह उनसे बखूबी निपटती है। आपको बता दें कि 2004 में 2009 तक राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के लिए सांसद रहे धर्मेंद्र को संसद सत्रों में नियमित रूप से उपस्थित न होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके बजाय उन्होंने अपने अभिनय करियर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। हेमा ने यह भी बताया कि कैसे दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना ने उनकी राजनीतिक यात्रा को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, विनोद खन्ना ने मुझे प्रेरित किया क्योंकि वह मुझे अपने चुनाव अभियान में अपने साथ ले गए थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जैसे भाषण कैसे देना है और जनता का सामना कैसे करना है। 5000-6000 लोगों के बीच भाषण देना कोई मजाक नहीं है। पहली बार तो डर ही लगता है। बाकी विनोद खन्ना भाजपा के सदस्य थे। उन्होंने गुरदासपुर से सांसद के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए। उन्होंने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के पदों पर भी काम किया। फिल्मों की बात करें तो हेमा मालिनी को शोले, नसीब, प्रेम नगर और बागबान जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वह आखिरी बार फिल्म शिमला मिर्च में दिखाई दी थी। अब वह युग जय माता की और विमेन ऑफ इंडिया, अमरपाली सहित कई आगामी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय करेंगी। वैसे हेमा मालिनी का राजनीतिक करियर काफी बहस का विषय रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी बॉलीवुड की लोकप्रियता ने उन्हें राजनीति में सफलता दिलाई है, जबकि अन्य का तर्क है कि उन्होंने आम जनता के हितों के लिए कड़ी मेहनत की। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धर्मेंद्र की सांसद के रूप में उपस्थिति की कमी ने हेमा मालिनी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। कुछ लोगों ने सवाल किया कि अगर वह अपने संसदीय कर्तव्यों के प्रति उतनी ही समर्पित नहीं है जितनी कि उनके पति, तो उन्हें सांसद क्यों चुना जाना चाहिए। हेमा मालिनी ने राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने महिलाओं के मुद्दों, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि उनके राजनीतिक करियर की चुनौतियां और विवादों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बाकी बॉलीवुड की प्रसिद्धि ने निसंदेह हेमा मालिनी के राजनीतिक करियर में मदद की है। उनकी पहचान और लोकप्रियता ने उन्हें मतदाताओं तक पहुंचाने और उनके साथ जुड़ने में सक्षम बनाया है। साथ ही धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों का समर्थन भी हेमा मालिनी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। उन्होंने
उन्हें न केवल राजनीतिक कौशल बल्कि जनता के साथ जुड़ने के तरीके भी सिखाए। फिर भी हेमा मालिनी ने निसंदेह भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाई है। बॉलीवुड में उनकी प्रसिद्धि और उनके गुरुओं के समर्थन से उन्हें सफलता प्राप्त करने में मदद मिली है। हालांकि उन्हें अपनी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है और उनकी क्षमताओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुल मिलाकर हेमा मालिनी का राजनीतिक करियर एक मिश्रित बैग रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से यादगार रहा। हमारी आगे की वीडियो में हम बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद स्मृति ईरानी की राजनीतिक यात्रा के बारे में जानेंगे। स्मृति ईरानी की बॉलीवुड से राजनीति तक की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी हेमा मालिनी की, और हमें आशा है कि आपको भी उतनी ही पसंद आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।